हम एरिया और पेरीमीटर पढ़ रहे थे और एरिया और पेरीमीटर में आपका है आपके सिलेबस में क्लास 7 में कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपको। हम स्क्वायर का एरिया पढ़ रहे थे, स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया। कल हमने 2D 3D फिगर्स पढ़े थे और मैंने आपको बताया था एरिया और पेरीमीटर हम 2D फिगर का निकालते हैं, 3D का नहीं निकालते। 3D का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पर 7th का बैक टू बेसिक कर रहे हैं। 7th में स्पेसिफिकली आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। मैं रिवाइज कर रही हूँ तो ये मान के चल रही हूँ आपको ये आना चाहिए। आप क्लास 8 का नहीं पढ़ रहे, 7th का रिवाइज कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं पूछूंगी अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैथ्स में ऐसे लिखते हैं बेटा, शॉर्टकट में पैरेलल लाइंस बना के उसके नीचे GM लिखते हैं। दिस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को ऐसे भी बना देते हैं मैथ्स में। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्पेस एनक्लोज बाय द बाउंड्री। बाउंड्री जितनी जगह घेरती है अपने अंदर उसी को क्या कहते हैं, एरिया। अब पैरेललोग्राम हमारे पास है तो पैरेललोग्राम का एरिया समझने के लिए पहले आपको ट्राइंगल का एरिया समझना पड़ेगा। किसका पढ़ना पड़ेगा, ट्राइंगल का। तो आप समझ जाएंगे, खटर पटर नहीं करेंगे। ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल भी बेटा कई तरीके के होते हैं। एक ट्राइंगल तो ऐसा होता है जो राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, मैं अभी वहीं पे आ रही हूँ, चिंता मत करो। राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें ये वाला बेस कहलाता है और ये वाला हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हाइट। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। हाइट उसी को कहते हैं जो 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर इस ट्राइंगल में भी एक लाइन बीच से दे दी जाए जो 90 डिग्री पे स्ट्रेट हो तो ये वाली लाइन भी इस ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो अगर ये हाइट होगी तो उसके नीचे वाला बेस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। और इसको हाइट कहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल फॉर्मूला अगर पूछा जाए, अगर हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, तब सीधे फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ फॉर्मूले में ही होता है। ये हाफ क्या होता है, फॉर्मूले में ही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले में ही होता है। ट्राइंगल के फॉर्मूले में हाफ आता है एरिया के। ठीक है, अब अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम को हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम इसका एक डायगोनल खींच लें, अगर हम इसका एक क्या खींच लें, डायगोनल। अब आप बोलेंगे मैडम डायगोनल किसको कहते हैं, जानते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, डायगोनल। ठीक है, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, डायगोनल। तो अगर एक डायगोनल खींच ले तो वो उसको किस में डिवाइड करता है, दो ट्राइंगल। किस में डिवाइड करता है, ट्राइंगल। तो अगर ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट करके जो आएगा उसको आधा कर दो तो वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आधा नहीं करो तो वो ट्राइंगल के एरिया का डबल हो गया। अगर आधा नहीं करो, पूरा ही रहने दो, तो ट्राइंगल का एरिया का डबल हो गया। और यहाँ पर ये डायगोनल भी क्या कर रहा है, इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि इसका एरिया क्या हो गया, पूरे पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और इसी का अगर आधा कर दे तो किसका एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल। ठीक है, इसी का आधा कर दे तो किसका आधा एरिया हो जाएगा, ट्राइंगल। समझ में आ गया? तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है ना वो पैरेललोग्राम के एरिया या क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर क्वाड्रिलेटरल का या पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट है तो ट्राइंगल का एरिया उसका आधा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों जने खड़े हो जाओ पीछे, धनराज और धनराज का दोस्त यशराज, दोनों खड़े हो। हाँ, ये चिरंजीवी है, ये 7 चिरंजीवी है ना दुनिया में, उसमें से एक है ये। उधर बैठ सबसे लास्ट में, कॉपी किताब उठा के। रेगुलर देख रही हूँ मैं इन दोनों को, बिल्कुल एक बार भी इन्होंने बोर्ड की तरफ नहीं देखी। इनको कोई मतलब नहीं कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या पूरा लास्ट में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या, कोई मतलब नहीं इनको। और ये भी तुमने देखा होगा इनको आएगा भी कुछ नहीं, आता भी कुछ आएगा कैसे, कॉमन सी बात है। जब क्लास में स्टडी चल रही है एंड यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग, तुम सुन ही नहीं रहे हो, मैं भला से कुछ भी बोल रही हूँ, तुम्हारे कान इस तरफ है ही नहीं, तो तुम्हें कैसे आएगी।
सुन के जब हम बात को सुन रहे हैं तो अगर हमें पूरा 100% नहीं भी समझ आए तो 50% आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, कुछ तो आएगा ना। कुछ सुनेंगे तो 4 बातें हमारे कान में पड़ी तो एक तो समझ आएगी। सुन ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक ही तरीके से निकल सकता है? नहीं, और तरीके भी होते हैं। क्या होते हैं? और तरीके भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर खाली हमको डायगोनल दे दिए दोनों और साइड कोई नहीं दी है, ना हाइट दिया है ना बेस दिया, डायगोनल की वैल्यू दी है D1 और D2। 2 डायगोनल हो सकते हैं ना एक पैरेललोग्राम में। कितने डायगोनल हो सकते हैं? 2। तो D1 और D2 दिए है, तब ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 को मल्टीप्लाई करो, उसका आधा कर दो। तो ये भी होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लास 8 में पढ़ोगे। पिछले वाले सिलेबस में था, अब तो सिलेबस चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या आएगी बुक, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला होता है। और भी कई सारे फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप एक ही तरीके से निकाल सकते हो। वो बेसिक फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट तो बेसिक हो। ठीक है, समझ में आ गया। एक फॉर्मूला और भी होता है, बता देती हूँ मैं आपको। ये सारे फॉर्मूले लिखना है बैक टू बेसिक में। जब अभी करोगे ना इसको घर पे जाके, डेट वाइज काम करना है, आज की डेट में काम करोगे। एक ये होता है, देखो अगर मान लीजिए तुमको ये दे दिया, ये एक पैरेललोग्राम। ये फॉर्मूले होते तो किसी और चीज़ के हैं, लेकिन वो भी सब क्वाड्रिलेटरली होते हैं, तो इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से वैसे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। जैसे ये पैरेलल साइड दे दी तुम्हें, हाँ, तो उसमें तो तुम बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते। जैसे ये ट्रेपेजियम का बताती हूँ मैं। ट्रेपेजियम का वैसे ट्रेपेजियम ऐसी साइड होती है जिसमें 2 पैरेलल साइड होती है, जैसे 2 नॉन पैरेलल साइड होती है। ये पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल होती है। तो और ये हाइट है, मान लीजिए h दे दिया, ये a की वैल्यू दे दी, ये b की वैल्यू दे दी। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू h। ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h। आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है? एक फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज़ के फॉर्म निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। ट्राइंगल में आपके लेवल पे ये ज़रूरी है कि बेस और हाइट दोनों दिए। ठीक है, तो आपके 7th क्लास में ट्राइंगल का एरिया निकालने के और भी होते हैं फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। जैसे ये ABC है, मान लिया ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है। अब इसमें तो तीनों साइड दी है ना, बेस और हाइट तो दिया ही। बेस तो है, बेस तो किसी भी एक को ले लो, हाइट तो है ही नहीं, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्या इसका एरिया नहीं निकल पाएगा? ऐसा हो सकता है दुनिया में किसी चीज़ का एरिया निकलेगा? तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर तीनों साइड अलग अलग दी है, मान लीजिए ये 6 दी है, ये 5 दी है, ये 10 दी है, तो क्या एरिया नहीं निकलेगा? तब भी एरिया निकलेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको जो क्लास 7th में बताया है वो बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब आपके सिलेबस में उतना ही है तो आपको क्वेश्चन में ज़रूर बेस या हाइट दिया हो, बेस और हाइट दिया हो। समझ में आ रहा है? इसका फॉर्मूला, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला। क्लास 9 में पढ़ोगे हीरोज फॉर्मूला होता है। कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 9th। 7th में, 9th में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? 9th। ठीक है, तो अभी तुम्हें सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ना। उसके बाद आ गया एरिया ऑफ सर्कल। क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए पहले आपको सर्कल में होती क्या क्या चीज़ें ये पता होना चाहिए। सर्कल की ये बाउंड्री होती है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये सब इसका एरिया है। ठीक है, बीच में एक सेंटर होता है। आपने सर्कल सबने ड्रॉ किया होगा कंपास से, तो कंपास की जो निडल होती है उसको बीच में रखते हो ना, फिर सर्कल ड्रॉ करते हो। तो बीच में जहाँ पे एक गड्ढा सा बन जाता है
वही क्या है उसका सेंटर है। तो इसका सेंटर होता है सी से या ओ से इसको दिखाते हैं। सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो रेडियस होती है, और इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं जनरली। किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पढ़ाया था पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब है? पाई इंटू आर, यानी पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। मान लिया इसकी रेडियस अगर 7 दी हो तो ये हो जाएगा पाई इंटू 7 इंटू 7। पाई एक स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और या फिर 3.14। जब तक आपसे कहा ना जाए कि 3.14 लीजिए तब तक आप 22/7 ही रखेंगे। जहाँ पर 3.14 रखनी होगी वहाँ पर वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि पाई की वैल्यू कितनी रखी है? 3.14 रखी है। ठीक है, एक्चुअली इसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 के लगभग आता है। 3.14 करेक्ट नहीं आता, उसके आसपास में वैल्यू आती है, इसलिए इसकी वैल्यू को कितना रखते हैं? 3.14 या फिर 22/7। अगर रेडियस में कोई ऐसा नंबर दिया है जैसे 7, 14, 21 जो 7 से कटेगा तब तो हमें 22/7 रख के ही फायदा है ना। हम पाई आर स्क्वायर जब करेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये कट जाएगा तो आराम से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बिना पॉइंट वाला। तो अगर ऊपर रेडियस कोई ऐसा नंबर है जो 7 की टेबल में आता है या 7 से कटता है तब तो यही रखिए, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमें पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इतना सबकी समझ में आया? काफ़ी है आज के लिए, फॉर्मूले काफ़ी हैं।